हरे कृष्णा। पवित्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, यानी कि 9वां दिन। संपूर्ण नवरात्रि के दौरान शुरुआत के 8 दिनों तक भक्त जो साधना, तपस्या और जप करते हैं, उसकी सिद्धि की प्राप्ति अंतिम दिनों में होती है। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन पर आती है माँ सिद्धिदात्री, जो कि हर प्रकार की रिद्धि, सिद्धि इत्यादि प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। उनकी विशेष पूजा अर्चना और जप के द्वारा नवरात्रि के इस पर्व का समापन होता है। माता सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की सिद्धि, वर और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक साधक जो भी इच्छा की आराधना करता है, उसी इच्छा को वे पूर्ण करती हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने कुछ ही दिनों पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई, तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए कुछ विशेष सिद्धि प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई। उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं, 10 सिद्धियां गौण हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के शरीर से एक हो गया। इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का है और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता। महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। गरिमा यानी कि असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। लघिमा यानी कि अत्यंत प्रकाशवान बनने की क्षमता। प्राप्ति यानी कि सर्वव्यापी बनने की क्षमता। प्राकाम्या यानी कि किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता। ईशितव यानी कि अधिपत्य स्थापित करने की क्षमता। वाशितव यानी कि सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म का पुष्प धारण करती हैं। सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। क्योंकि ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है, इसलिए उनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी, देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना के समय बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन हवन यज्ञ करने का भी प्रावधान है, क्योंकि यह अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इस दिन हवन यज्ञ करके देवताओं को आहुति दी जाती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी अंतिम नवरात्रि की माँ सिद्धिदात्री की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हरे कृष्णा।